नए ज़माने के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए ज़रूरी है यह जानना कि ऑनलाइन पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम तोमर है और मैं आप सभी का स्वसनी स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊँगा जिनको फॉलो करके आप ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हो। लेकिन इससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक ऑनलाइन बैच लॉन्च किया गया है जिसको आप बहुत ही मामूली सी फीस दे करके ज्वाइन कर सकते हो। और इस ऑनलाइन बैच में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे: हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इसके अलावा इंग्लिश भी आपको इस ऑनलाइन बैच में पढ़ाई जाएगी। तो इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से, डीप से, गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा जो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। इस ऑनलाइन बैच को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो इसकी जानकारी आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। तो अभी हम देखेंगे रूल्स, आपको ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो गाइज, ऑनलाइन एजुकेशन को इफेक्टिवली लेने का सबसे पहला रूल है कि आपको एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए। देखो, आज के टाइम पे बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का। तो अगर आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अलग अलग मेथड्स को फॉलो करते हो। और अलग अलग मेथड्स को फॉलो करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में एक कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाएगी और आप चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। इसलिए मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि आपको एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए। जो भी आपको सेटिस्फाई करा सके, जो भी आपको अच्छे से पढ़ा सके, आपको उसी टीचर को फॉलो करना चाहिए। राइट। दूसरा रूल है मेक योर ओन नोट्स। आपको क्या करना है, आपको जो भी पढ़ाया गया है आपको उसके खुद से नोट्स बनाने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी और आपने बहुत सारी पीडीएफ को कलेक्ट करके रख लिया। ठीक है। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। और इतनी सारी पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सी पीडीएफ मुझे पढ़नी है, कौन सी पीडीएफ मुझे नहीं पढ़नी है। ठीक है। और आपकी मोबाइल की और आपके लैपटॉप की मेमोरी भी फिल हो जाती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से नोट्स तैयार करने हैं। जब आप खुद से नोट्स तैयार करते हो तो आपको वो चीज़ें याद रहती है लंबे समय तक। ठीक है। तीसरा रूल है मेक राइट पोस्चर एंड मेंटेन हेल्थ। देखो गाइज, जब भी पढ़ाई करो हमेशा बैठ करके पढ़ाई करो, लेट करके कभी पढ़ाई मत करो। ठीक है। और जब आप डिवाइस से पढ़ाई कर रहे हो, जब आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने device को अपनी आंखों के सामने रखना है। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गर्दन झुका करके पढ़ते हैं। उससे होगा ये कि आपकी गर्दन दुखने लग जाएगी और आपकी आंखों पे भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा बैठ करके पढ़ाई करो और अपने डिवाइस को अपनी आंखों के सामने रखो। ठीक है। और हर एक आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखों को इधर उधर घुमाना है। हमेशा डिवाइस में ही देखते नहीं रहना है। ठीक है। क्योंकि डिवाइस से क्या होता है, डिवाइस से लाइट निकलती है और वो आपकी आंखों को इफेक्ट करती है। ठीक है। तो आपको अपनी आंखों के लिए इधर उधर देखना है और हर आधे घंटे बाद इधर उधर देखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है। रूल 4 क्या है? रूल 4 है डू योगा एंड फिजिकल एक्सरसाइज। आपको हमेशा सुबह के टाइम डेली बेसिस पर योगा करना है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड, है ना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप पढ़ोगे कैसे, आप चीज़ें याद रखोगे कैसे, आप कंसेप्ट को याद कैसे रखोगे। तो आपको डेली बेसिस पर योगा करना है और फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। रूल 5 है मेक योर टाइम टेबल एंड बी पंक्चुअल। अब देखो, कुछ लोगों को जब आप घर पे होते हो तो कुछ लोगों को काम निकल आते हैं। तो आपको उससे बचने के लिए पहले ये देखो कि आपका फ्री टाइम क्या है। ठीक है। फिर उसी फ्री टाइम में आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करो। कुछ लोग होते हैं जो सुबह के टाइम फ्री होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शाम के टाइम फ्री होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दोपहर के टाइम फ्री होते हैं। तो आप अपने फ्री टाइम के हिसाब से अपना टाइम टेबल फिक्स करो। ठीक है। और उस टाइम टेबल में डिसाइड करो कि मुझे 2 से 3 घंटे पहले वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद मुझे नोट्स बनाने हैं। ठीक है। इस प्रकार मुझे एक दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है। ठीक है। और फिर बाकी के जो घंटे बचेंगे उसमें अपना काम करना है या अपना खेलना है, कूदना है, जो भी आपका काम होता है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और
पंक्चुअल रहना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और फिर 2 दिन की छुट्टी और फिर एक दिन पढ़ लिया फिर 3 दिन की छुट्टी, ठीक है। हमेशा पंक्चुअल रहना है, ठीक है। रूल 6 क्या है? रूल 6 है डोंट वेस्ट टाइम अननेसेसरीली। अब देखो, जब आप डिवाइस पे पढ़ रहे हो तो डिवाइस पे सोशल मीडिया भी होती है, डिवाइस पे टिकटॉक भी होता है, यूट्यूब भी होता है। तो कई बार ये होता है कि जैसे ही उनके नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। तो आपको अपने मन को कंट्रोल रखना है, ठीक है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों के पीछे। जब आपका फ्री टाइम हो, जब आप पढ़ाई से हट जाओ, तब आप सारे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, आप यूट्यूब को यूज़ कर सकते हो। इवन टिकटॉक को तो आपको डिलीट ही कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना देखो क्या कर रहा है हमारे साथ में, ठीक है। और वो एक चाइनीज एप्लीकेशन है। तो टिकटॉक को तो बिल्कुल डिलीट कर दो। और यूट्यूब पे आप लोग वीडियोस देख सकते हो, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, कोई अच्छी वीडियोस देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, ठीक है। लेकिन अननेसेसरीली आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब सिर्फ आपका फोकस सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए। क्लियर है? और रूल 7 क्या है? रूल 7 है रिवाइज योर नोट्स। अब आपने जो भी नोट्स तैयार किए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि एक ही बार में पढ़ करके उसको सारी चीज़ें याद हो जाती हो, ठीक है। बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा जिसको एक बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और फिर देखो आपके एग्जाम कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स को रिवाइज करके अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को इफेक्टिवली गेन करना चाहते हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।